आपको ये घाव बेनजीर को बचाते समय लगे हैं, हमने नहीं दिया। हाँ, मगर आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि इस घाव के पीछे कहीं ना कहीं आप ही हैं। हम कुछ समझे नहीं। समझदार को इशारा काफी होता है जोधा बेगम। शहंशाह, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्यों आपने सिपाहियों को अपने साथ आने के लिए मना कर दिया? क्यों माँ जी को जाने दिया? अगर आप ऐसी चूक करेंगे तो हमें ही कुछ करना होगा। रुकया, हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम दिल से हमारे लिए परेशान हो, दिखावा नहीं कर रही हो। मगर तसल्ली रखो, ये सब होने के बावजूद देखो हम महफूज हैं। नहीं शहंशाह, आपको लगता है सब ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक है। आपको अपनी सलामती की फिक्र नहीं है, लेकिन हमें है। शहंशाह, अब शीघ्र ही औषधि लगवा लीजिए, नहीं तो आपका घाव बढ़ जाएगा। हाँ शहंशाह, जोधा बेगम बजा फरमाती हैं, पहले आपको दवा की जरूरत है। लाइए, हम इसे लगा देते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आदाब अम्मी जान। आदाब सलीमा बेगम, हम आप ही से मिलना चाहते थे, बैठिए। हम जानना चाहते थे, कुछ बात आगे बढ़ी? कोई सुराग मिला कि बेनजीर विष कन्या है? नहीं अम्मी जान, अब तक हमने बेनजीर की ऐसी कोई हरकत नहीं देखी जिससे हम उस पर शक कर सके। लेकिन जोधा बेगम ने उन्हें देखा है और अब तो जोधा बेगम ने उन्हें शहंशाह से दूर भी कर दिया है। कैसे हुआ यूं अम्मी जान, कहाँ जा रही हैं अम्मी जान? बेनजीर से सच उगलवाने। इससे पहले कि ये निकाह हो, इस मामले को खत्म करना जरूरी है। तो जोधा बेगम भी कर रही हैं ना। हमें लगता है अम्मी जान, हम में से किसी को भी इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम समझ चुके हैं अम्मी जान, जोधा बेगम के दिल में अब शहंशाह के लिए मोहब्बत जाग चुकी है और इसके लिए ही वो ये सब कर रही हैं। और हम ये चाहते हैं अम्मी जान कि शहंशाह को यही मालूम चले कि उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश जोधा बेगम की थी। किस मिट्टी की बनी हो सलीमा बेगम, एक बीवी हमेशा अपनी सौतन से जलती है और आप हैं कि जलन तो सौतन से होती है अम्मी जान, बहन से नहीं। जोधा बेगम ने हमें बहन माना है और आज तक हमने जोधा बेगम के जहन में हमें और रुकैया बेगम को लेकर कभी भी जलन महसूस नहीं की है। ठीक है, आप कहती हैं तो हम अपने आप को रोक लेते हैं। अल्लाह करे वैसा ही हो जैसा आपने सोचा है। आमीन। क्या हुआ जोधा, कुछ बोलिए ना। हम गए थे, परंतु क्या? परंतु रुकैया बेगम ने हमें लेप लगाने नहीं दिया और उल्टा हमें वहां से चले जाने के लिए कह दिया। और शहंशाह ने भी उन्हें रोका नहीं। क्यों रोकेंगे? उन्हें घाव आप ही ने तो दिया है। नहीं मोती, यदि ऐसा है तो फिर क्यों जाती हैं बार बार आप शहंशाह के पास? क्यों अपने आप को दोषी मान के अपना जी चलाती हैं? अब जब शहंशाह आप पर क्रोधित हैं तो फिर क्यों जाती हैं उनके सामने? हाँ तो ठीक है ना, शहंशाह क्रोधित हो तो हो, परंतु हम उनसे क्रोधित नहीं। अच्छा, शहंशाह बेनजीर से विवाह करने जा रहे हैं और आप क्रोधित नहीं हैं? बस कर मोती, सब कुछ जानते हो बार बार जले पर नमक तो छिड़कती है। क्या सुनना चाहती है कि हमें शहंशाह की चिंता है? तो हाँ, है हमें शहंशाह की चिंता। और यदि एक पति किसी विष कन्या के षड्यंत्र पर फंसे हो तो उनकी रक्षा करना तो एक पत्नी का धर्म होता है ना। हम जो भी कर रहे हैं वो हमारा कर्तव्य है। वारे प्रेम, दोनों एक ही बांध से घायल हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। ना आप कहती हैं ना शहंशाह
कि जो चोट उन्हें लगी है वो आपको भी लगी है। मैंने सुना कि आप नाराज हैं और आप खाना नहीं खा रही। होशियार ने बताया कि आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खानसामा ने भी बताया कि आपने नाश्ता और खाना छुआ तक नहीं। क्या बात हुई बेगम रुकैया? हमारा दिल नहीं है कुछ खाने का। अच्छा, दिल नहीं है। बेगम रुकैया माशाल्लाह आप पहले से ही बहुत सेहतमंद हैं और ऐसे ही खाने को नाराजगी दिखाएंगी तो अगली बार जब आप शिकार पर जाएंगे तो गुस्ताख हवा आपको अपने साथ कहीं उड़ा ले जाएगी। शिकार पर तो तब जाएंगे ना जब जोधा बेगम जलाल को अकेला छोड़ेंगी। जब देखो जलाल के पास रहने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। अब समझे हम, नाराजगी खाने से नहीं है, नाराजगी बेगम जोधा से। चलिए ये बात अच्छी लगी कि आपकी नाराजगी खाने से नहीं है, तो हम बेगम रुकैया इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं। इनसे नाराज ना हो, हम ही ने इसे बुलाया। लीजिए फल खाइए बेगम रुकैया। बेगम रुकैया हमारे लिए कुछ खाइए। देखिए हम नहीं चाहते कि बेगम जोधा के खिलाफ इस जंग में हमारा एक साथी पहले ही कमजोर हो जाए। खाइए। महामंगा, हमने आज तक इतनी बेशरम और इतनी ढीठ औरत नहीं देखी। जलाल उसे एक नजर तक नहीं देखते और वो है कि बार बार मुंह उठाकर जलाल के सामने आ जाती है। अब देखिए ना, इस बार कोई नामुराद लेप उठा लाई दुनिया को दिखाने के लिए कि वो सबसे ज्यादा मासूम है और उन्हें जलाल की सबसे ज्यादा परवाह है। अच्छा? हाँ, लेकिन हमने जोधा बेगम को उसकी औकात दिखा दी, उससे लेप लेकर उसे दफा होने को कह दिया और फिर वो लेप जलाल को हमने लगाया। क्या? ये क्या कर दिया बेगम रुकैया आपने? अपने ही हाथों बेगम जोधा की मदद कर दी? इतनी बड़ी गलती? बेगम जोधा का लाया हुआ लेप आपने खुद अपने हाथों से जलाल के जख्मों पर लगा दिया। बेगम रुकैया आप यूं मत देखिए हमें, जरा सोचिए। जलाल के जख्मों पर मरहम तो वही लगाना जो बेगम जोधा लेकर आई थी। हमें बिल्कुल भी ज्ञात नहीं कि अब बेनजीर अपनी अगली चाल क्या चलेगी। बस हमें हर समय उस पर दृष्टि रखनी होगी और फिर जो भी समस्या आएगी उसके अनुरूप हम हल निकालेंगे। पर क्या वाकई में इससे कोई फायदा होगा? पता है नहीं, परंतु कम से कम हमें इतना तो ज्ञात रहेगा कि बेनजीर क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, और फिर इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई मार्ग भी तो नहीं बचा है। अगर जोधा बेगम बेनजीर बहुत शातिर है तो उसने अगर हमें धोखा देने की कोशिश की तो ऐसे में हमें और भी अधिक चतुराई दिखानी होगी। पर हमें आशा है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन गई हैं, शहंशाह के चारों ओर बड़ा पहरा है, ऐसे में बेनजीर कोई ना कोई भूल तो अवश्य करेगी और बस हमें उसकी उसी भूल को अस्त्र बनाना होगा। जोधा इधर आइए। देखिए बेनजीर कहीं जा रही है। हाँ, बहुत हड़बड़ाहट में भी दिख रही है। मगर इसने बांदियों के कपड़े क्यों पहने हुए? इसे कोई पहचान न सके, इसका अर्थ है ये अपनी अगली चाल चलने वाली है। सलीमा बेगम जल्दी कीजिए, हमें बेनजीर के पीछे जाना होगा। मगर जोधा बेगम इसमें खतरा हुआ तो? हाँ, ये मार्ग सरल तो नहीं होगा। एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए। नहीं जोधा बेगम, ऐसे हालात में हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। चाहे जो हो जाए हम भी आपके साथ चलेंगे। मोती भाई, अगर कुछ देर तक हम नहीं लौटे तो हमारे पैगाम मलिका आजम तक पहुंचा दीजिएगा। जोधा बेगम, हमें भी भेस बदल के जाना होगा ताकि बेनजीर हमें पहचान ना सके। जी मोती, तुम अपने कुछ वस्त्र लेकर आ जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।